हाँ, तो ये जॉब सिर्फ हेलो सर कैसे हैं आप यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर मल्टीटास्किंग और पेशेंस का भी बहुत बड़ा गेम है। सिक्योरिटी फीस के नाम पर आपसे ही पैसे लेकर चले जाएंगे, तो ऐसे फ्रॉड से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंपनीज के चक्कर में ना पड़कर कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर आप भी इंडिया में रहते हो और आपके भी दिमाग में ये रहता है कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सबसे कम स्किल्स के साथ अर्निंग कैसे स्टार्ट करूं, ये सारी चीज़ें हर स्टूडेंट के दिमाग में आती हैं कि मैं कौन सी जॉब कर जल्दी से जल्दी अर्न करना स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके साथ साथ जहाँ मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और जहाँ पर मेरे को अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सेट यूज़ भी ना करना पड़े। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉल सेंटर्स की जॉब के बारे में, जिन्हें आप BPO के नाम से जानते हैं, जो कि इंडिया के लगभग हर स्टेट में, हर सिटी में अवेलेबल है। उससे पहले मैं बता दूं, BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसके अंदर आपको कॉलिंग का काम मिलता है और जिसके अंदर आप क्लाइंट्स को कॉल कर इनबाउंड या फिर आउटबाउंड दोनों ही तरीके से क्लाइंट्स से बात कर पैसा कमा सकते हैं। हाँ, इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो ये जॉब ऑफर करती हैं और मेजरली इन कंपनीज के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं स्टूडेंट्स या फिर रिसेंटली ग्रेजुएटेड। कॉलिंग सेंटर्स की बात करें तो जहां तक कि ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट सोर्स है जॉब लेने का और एक अर्निंग का। वहीं उनको वो साथ ही साथ बहुत सारी स्किल सीखने के लिए मिलती हैं, जस्ट लाइक कन्वर्सेशन, और साथ ही साथ लोगों से बात करने का ढंग और तरीका भी सीखने के लिए मिलता है, जो कि 3 C's पर काम करती है: कन्विंसिंग, कन्वर्सेशन और कंसल्टेंसी। ये तीनों ही स्किल्स आपकी मार्केटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हमने बात करी कि BPO या कॉलिंग सेंटर क्या है। अब बात करते हैं बेसिक कॉलिंग सेंटर्स के अंदर काम क्या होता है, क्या क्या जॉब्स होती है, क्या इसके प्रोन्स हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्या ये फ्रॉड भी है या फिर रियल है। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आई होप कि आगे तक आप वीडियो पूरी देखोगे, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं कुछ जेन्युइन कॉलिंग सेंटर्स के बारे में भी, जहाँ पर आप अप्लाई करके अपनी अर्ली स्टेज से ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी हैं इसमें। तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉलिंग सेंटर्स के अंदर मेजर काम क्या होता है, जो कि ब्रॉडली डिवाइडेड भी हैं कुछ सेक्टर्स में। सबसे पहला आता है आपका कस्टमर सर्विस, जहां पर कस्टमर्स के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है, जस्ट लाइक आपका बिलिंग, कंप्लेंट्स और टेक्निकल सपोर्ट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने ब्रॉडबैंड इशू के लिए कॉल किया तो आपका इशू उनको रिजॉल्व करना ही होगा। दूसरे टाइप की बात करें तो वो होती है सेल्स और टेली मार्केटिंग, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, पूरे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना होता है और कस्टमर्स को कन्विंस करना होता है। सर, ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप हमारी साइड से क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और अगले आते हैं टेक्निकल सपोर्ट, जो आपके गैजेट्स और सॉफ्टवेयर के इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। और लास्ट इसका आता है बैक ऑफिस सपोर्ट, जिसके अंदर कॉल्स के साथ साथ पेपर वर्क और ईमेल्स को भी हैंडल करना होता है। हाँ, तो ये जॉब सिर्फ हेलो सर कैसे हैं आप यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर मल्टीटास्किंग और पेशेंस का भी बहुत बड़ा गेम है। बट हाँ, एक मेजर इशू तो यहाँ भी आता है, अगर हल्की सी भी गलती हुई, सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस, ये लाइन तो बार बार रिपीट करनी ही होगी। हाँ, अगर टाइमिंग और वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो टाइमिंग तो इसकी सबसे फ्लेक्सिबल होती है। इट हैव द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइमिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द एम्प्लॉयज। मोस्टली आपकी 3 शिफ्ट्स में डिवाइड होती है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट। हाँ, मेजरली काम आपका 6 से 8 घंटे का ही होता है, तो वो मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट में डिवाइड हो जाता है। हाँ, बट नाइट शिफ्ट वालों के अलग ही मजे होते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कॉलिंग के साथ ज़्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि जब यहाँ की रात होती है तो इंटरनेशनली मोस्टली डे होता है, तो डे टाइम में उनको कॉलिंग करने का टाइम मिलता है। जो आदमी नाइट शिफ्ट कर आ रहा है तो उसकी मॉर्निंग चाय से स्टार्ट नहीं होगी, अपने अलार्म के स्नूज से ही स्टार्ट होगी। और साथ ही साथ नाइट शिफ्ट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको हाई सैलरी मिलती है और इंसेंटिव भी अच्छा होता है रेदर देन द डे एंड द इवनिंग शिफ्ट। और साथ ही साथ आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती है ये। तो अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, क्योंकि हर चीज के एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज तो सबसे पहला कॉल सेंटर्स का यही है कि आपको ये एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग प्रोवाइड कराती है, क्योंकि आप 3 शिफ्ट के काम में किसी भी काम को चूज कर उस शिफ्ट में अपने काम को कर सकते हो, और जो चीज आपको कन्वीनियंट और कंफर्टेबल लगे उस शिफ्ट में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड सेकंड है आपका क्विक एंड इजी हायरिंग। लेस देन 1 वीक के अंदर ही आपका इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। और साथ ही साथ कोई ऐसा टेक्निकल बैकग्राउंड अगर आपका नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जॉब मिलना इतना कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपको बोलना आना चाहिए, दैट्स इनफ।
और थर्ड पॉइंट है डिसेंट सैलरी, क्योंकि ये 12,000 से 25,000 तक सैलरी तक आपको देती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल कॉलिंग सेंटर्स के बारे में। बाकी कुछ यूएस कॉर्पोरेशन वाली कंपनीज भी होती हैं जो मोर देन 25K भी आपको सैलरी प्रोवाइड कराती है, बट उनका नाइट स्केड्यूल ज्यादा प्रीफर करते हैं लोग, क्योंकि यूएस कॉर्पोरेशन का नाम है तो आप समझ सकते हो नाइट और डे का अंतर वापस से। हाँ, और इतना ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी मेजरली प्रोडक्ट और टेलीमार्केटिंग कंपनीज के अंदर। अगर आप कस्टमर ला के देते हो तब आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड कराया जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है, इसके अंदर आपको मल्टीटास्किंग, कस्टमर सर्विस के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलता है और ऐसे मौके मिलते हैं कि आप कस्टमर से किस तरीके से बॉन्ड बना सकते हो। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर समवन की वो कॉल सेंटर पे जाकर वेस्ट तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आपको नए नए लोगों से बात करने के लिए मिलती है, उनके नेचर के बारे में जानने के लिए मिलता है कि अगला आदमी अगर गुस्से में भी है तब भी आपको उससे प्यार से ही बात करनी पड़ेगी। अगर अगला आपको गाली भी दे रहा है तब भी आप उसे सर कहकर ही बात करोगे। ओह सो डिस्गस्टिंग गाइस। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही आता है मोनोटोनस वर्क, मतलब आपको सेम ही तरीके की कॉल सेम कस्टमर्स के साथ दिन ब दिन डेली के डेली वही काम करना पड़ेगा। हेलो सर, हाउ आर यू, विल यू बाय आवर क्रेडिट कार्ड, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको डेली बेसिस पर सेम ही करनी पड़ेंगी, तो इट्स अ काइंड ऑफ बोरिंग थिंग। और सेकंड आपका आता है ऑड आवर्स, क्योंकि रात में काम कर मोस्टली हेल्थ इश्यूज के प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा बढ़ ही जाते हैं, साथ ही साथ मेंटल इश्यूज और मेंटल प्रेशर भी बढ़ता है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। जस्ट लाइक आपकी आईसाइट वीक हो सकती है। और साथ ही साथ इसके अंदर जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कॉलिंग सेंटर्स के अंदर टारगेट दिए जाते हैं। अगर आप उन टारगेट को टाइम पर पूरा नहीं करते हो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी जॉब से फायर कर दिए जाओगे। हाँ, एक और बात, ये जॉब केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पेशेंस में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगली कॉल नॉर्मल आएगी इस चीज का वेट करने में महारती हैं। बात करते हैं हायरिंग प्रोसेस और लोकेलिटी की, कहाँ ये कॉलिंग सेंटर्स की जॉब आपको मिल सकती है। तो मेजरली अगर बात करी जाए तो बिग सिटीज के अंदर तो इसको मिलना इतना ज्यादा कोई हार्ड काम नहीं है, बट छोटी सिटीज के अंदर भी आजकल बहुत सारे कॉलिंग सेंटर खुल चुके हैं जो जॉब प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर आप बहुत मिनिमल और डिसेंट सैलरी ले सकते हो। जस्ट लाइक आपका डेली बेसिस का खुद का खर्चा तो निकल ही जाएगा। और अगर मेजर हब्स की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में है। वैसे आजकल हर सिटी के अंदर आपको कहीं ना कहीं कॉलिंग सेंटर मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं साथ साथ। और अगर जॉब हायरिंग की बात करें तो हायरिंग इसकी होती है जस्ट थ्रू एन इंटरव्यू, और कभी कभी आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जहां पर ये देखा जाता है कि आप किस स्पीड से टाइप कर रहे हो। हाँ, नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट होता है। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपकी 1 से 2 वीक की ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर आपको सिस्टम पर काम करना सिखाया जाता है। पूरी प्रोसेस सिखाई जाती है कि आपको कैसे कस्टमर हैंडल करने हैं और कैसे कस्टमर्स के साथ डील करना है। हाँ, अगर आप भी ये चीज सोच कर बैठे हो कि ये कंपनीज खाली छोटी कंपनीज ही प्रोवाइड कराती है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज भी हैं जो कॉल सेंटर्स की जॉब प्रोवाइड कराती है और जो काफी हद तक स्टूडेंट की हेल्प कर रही है ग्रो होने में और एक अर्निंग सोर्स बनने में। इंडिया के अंदर कुछ गवर्नमेंट कॉलिंग सेंटर्स भी हैं, जस्ट लाइक बीएसएनएल एंड इंडियन पोस्ट, जहां पर आप जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो इस जॉब के लिए वैकेंसीज निकालती रहती हैं, जो कि काफी रेप्यूटेटिव कंपनीज हैं, तो आप वहां जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक वो आपकी करियर बनाने में भी काफी हेल्प करेंगे और आपका एक अच्छा अर्निंग सोर्स भी बन सकते हैं। तो वो कंपनीज हैं टीसीएस, विप्रो, कॉन्सेंट्रिक, टेली परफॉर्मेंस और जेनपैक। हाँ, तो ये सब तो थी कंपनीज की। और कॉलिंग सेंटर्स एक स्टूडेंट के लिए आज की तारीख में बहुत ही पॉपुलर सोर्स हो चुका है अर्निंग का, क्योंकि स्टूडेंट अपनी डे शिफ्ट में या फिर नाइट शिफ्ट में इसमें जॉब कर साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट कर रहे हैं और कॉलेज के टाइमिंग भी प्रॉपर तरीके से दे पा रहे हैं। आई थिंक ये जॉब्स तो काफी हेल्प कर रही है यूथ को आगे बढ़ने में। कभी कभी ये उनका प्रॉपर अर्निंग सोर्स भी बन जाती है। और खाली इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो काफी रेप्यूटेटिव हैं और साथ ही साथ जॉब्स भी प्रोवाइड कराती हैं आपके कॉलिंग सेंटर में। कंपनीज के नाम है इन्फोसिस, HCL, एक्सेंचर, Amazon, फ्लिपकार्ट, टेक महिंद्रा और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, सुथरलैंड ग्लोबल सर्विस, आधार हेल्पलाइन सेंटर। अब बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट कॉलिंग सेंटर्स के बारे में। आधार हेल्पलाइन सेंटर IRCTC और BSNL इंडिया। हाँ, तो जैसे हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं जेन्युइन कंपनीज के साथ साथ फ्रॉड कंपनीज भी आ जाती हैं, तो अब ये पता लगाते हैं इन फ्रॉड कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करा जाता है और कौन सी कंपनी जेन्युइन है, किस में आप अप्लाई कर सकते हो और किस में नहीं।
कौन सी आपके लिए बेस्ट होगी और कौन सी नहीं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप तो होता है कि कंपनी की रेपुटेशन चेक करना। अगर कंपनी रेप्यूटेटिव है तो उसकी गूगल पे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, और आप साथ ही साथ उसके इंडीड या फिर किसी और वेबसाइट पर जाकर उसके रिव्यू चेक कर सकते हो, और उसके एम्प्लॉयज का कहीं ना कहीं रिव्यू आपको मिल जाएगा। तो उससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि कंपनी जेन्युइन है या फिर फेक है। और सेकंड होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि काफी बार आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देख के ही पता लग जाता है कि कंपनी जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है। जैसे बहुत सी कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो आपको 1 महीने के अंदर 1 लाख से ऊपर का पैकेज दे देंगी, या फिर 1 साल के अंदर आपको 1 करोड़ तक का पैकेज भी प्रोवाइड कराने का वादा करते हैं, बट लास्ट में आकर उनका वही होता है कि आपसे ही पैसे ले लेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। और थर्ड, आप ये चेक कर सकते हो कि कंपनी रजिस्टर्ड है, और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल से भी आप उनकी जानकारी ले सकते हो कि अगर वो आपके साथ फ्रॉड करेगी तो वो आई थिंक रजिस्टर्ड भी नहीं होगी। हाँ, तो जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं कॉलिंग सेंटर्स के अंदर, इनका एक ही मेन काम होता है आना, पैसे लेना और भाग जाना, और हम जैसे लोग इनका शिकार बन जाते हैं। आते साथ ही इनके साथ हम पैसे जमा कर देते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग करा देंगे, ज्वाइनिंग बोनस के नाम पर हमको 100 रुपए देते हैं, और साथ ही साथ हमसे 1000 रुपए ले लेते हैं, और सिक्योरिटी फीस के नाम पर आपसे ही पैसे लेकर चले जाएंगे। तो ऐसे फ्रॉड से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंपनीज के चक्कर में ना पड़कर कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। मैंने उन कंपनीज के नाम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और वीडियो में भी आपको नाम मिल जाएंगे। और थर्ड है, आप इनकी इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू ही आप पता लगा सकते हो कि कंपनी फ्रॉड कर रही है या फिर जेन्युइन है। अगर किसी कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस बिना किसी इंटरव्यू के ही शुरू हो जाता है तो आई थिंक कंपनी तो लिस्टेड नहीं है। और साथ ही साथ कुछ कंपनीज आपको पूरी इंटरव्यू प्रोसेस के बाद भी फ्रॉड करके चली जाती हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि उनके जो एम्प्लॉय हैं, जो कस्टमर वो बनाना चाह रहे हैं, उनका एक ट्रस्ट जीत सके। तो बहुत सारी ऐसी प्रोसेस अभी बता दी हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हो कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही। और साथ ही साथ आप उनके एम्प्लॉय डिटेल्स निकालकर कहीं ना कहीं उनसे कॉन्टेक्ट कर उनसे डायरेक्टली भी फीडबैक ले सकते हो कि कंपनी के अंदर काम कैसा है, वर्क स्केड्यूल क्या है, और कंपनी मेरे साथ धोखा तो नहीं करेगी। तो दोस्तों, जेन्युइन कंपनीज का सिग्नल है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस और प्रोफेशनलिज्म। वहीं एक फ्रॉड कंपनी का सिग्नल होता है अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस और कंफ्यूजन, क्योंकि कंपनीज आकर आपको कंफ्यूज कर देंगी कि हाँ, हम आपको जॉब तो प्रोवाइड कराएंगे, आपका वर्क ये होगा, बट आपको आखिरी में आकर करना वही होगा। कभी कुछ केसेस में इनको पकड़ना, इस फ्रॉड को पकड़ना बहुत हार्ड हो जाता है, तो लोग अक्सर इनके फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आई होप आप लोग तो ध्यान रखोगे। इस वीडियो के थ्रू अगर मैं थोड़ी भी हेल्प कर पाता हूं तो मेरे लिए काफी बड़ी चीज होगी। कुछ ऐसे हमारे व्यूअर्स भी जुड़े हुए हैं जिनको कॉल सेंटर पे जॉब करने का मन है, तो अगर आपके पास कोई अच्छी कंपनी है, नीचे कमेंट में आकर उनका हमें डिस्क्रिप्शन या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, कंपनी की डिटेल्स बता सकते हो, तो हम उसके नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे और लोग वहां जाकर भी अप्लाई कर पाएंगे। और एक और चीज आप कमेंट में जरूर बताना, अगर आप भी कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हो तो आपका कभी किसी फ्रॉड कंपनी से पाला पड़ा है? अगर पड़ा है तो आपने उनको हैंडल कैसे करा है? तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आज ब्रेक डाउन करा है द जॉब एट कॉलिंग सेंटर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके साथ आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहते हो, और साथ ही साथ उनको रेफर करना चाहते हो कि अगर उनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है तो वो इन कंपनीज के थ्रू जाकर एक अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। और थोड़ी सी भी अगर वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो लाइक कर एक नीचे कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना कि हेल्पफुल। बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम नई जॉब का ब्रेकडाउन करेंगे और वो काफी अच्छी वीडियो होने वाली है।